हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गौरव मोहन और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हम आज में लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है और सबसे जो ऐसा कह लीजिए आप इजी भी है। तो इसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम पहले ये बात करेंगे। तो हमारे पास सवाल है कोस हाइपरबोलिक ए टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी। ओके, तो इस तरह के सवालों में जिसमें कोस की जगह आपके पास साइन भी मिल जाएगा या फिर विदाउट हाइपरबोल भी मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो वो पहले तो आपको आना चाहिए फर्स्ट शिपिंग थ्योरम। आपको जी फर्स्ट शिपिंग थ्योरम क्या होती है, तो ये लीजिए जी। फर्स्ट शिपिंग थ्योरम हमारे पास होती है, अगर आपको एफ ऑफ टी आपका कोई फंक्शन है उसका आपको लाप्लास निकला हुआ है एफ ऑफ एस के टर्म में और आपके पास टर्म मर्ज कर दी जाती है एक्सपोनेंशियल के टर्म में ई की पावर माइनस ए टी या फिर ई की पावर प्लस ए टी, तो उसका जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो एस प्लस ए या फिर एस माइनस ए, जो कि यहाँ के जो माइनस अगर आ जाता है यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस ए, और अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस ए। ओके, तो आपको जी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म कहाँ पे है, तो आपको याद होगा हमने 11th-12th में एक रिलेशन पढ़ा था कोस हाइपरबोलिक या फिर कोसाइन या फिर साइन। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमारे पास, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हमारे पास क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक कोसाइन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एटी जो है ई टू द पावर एटी प्लस ई टू द पावर माइनस एटी डिवाइड बाई टू के इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ पर एटी की जगह पे कुछ भी आता है टी के इसमें टी के कोफिशिएंट में, तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाना है। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास साइन एच ए टी का भी होता है, तो उसमें यहाँ माइनस आ जाता है। ओके, और विदाउट हाइपरबोलिक क्या आता है तो भी यहाँ पे सेम इसी तरह से इक्वेशन हमारी बनेगी। ओके, इसी टाइप से मेरा मतलब है कि कॉस हाइपरबोलिक विदाउट हाइपरबोलिक आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा की टर्म ऐड हो जाती है। यानी कि कॉस अगर विदाउट हाइपरबोलिक कॉस ए टी आ जाता है तो ई की पावर आयोटा टी प्लस ई टी दी पावर माइनस आयोटा टी डिवाइड बाई टू। यानी कि हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक आता है तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा की टर्म ऐड नहीं होती है, पर अगर कॉस हाइपरबोलिक नहीं आता है यानी कि विदाउट हाइपरबोलिक आता है तो हमारे पास यहाँ पे जो है आयोटा की टर्म भी आएगी। यानी कि ई टू दी पावर आयोटा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा टी डिवाइड बाई टू हो जाएगा विदाउट हाइपरबोलिक, यानी कि कॉस साइन ए टी के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ अगर क्वेश्चन में कॉस हाइपरबोलिक ए टी डिवाइड बाई रूट टी के लिए, तो यहाँ कॉस हाइपरबोलिक ए टी की जगह हमारे पास आ जाएगा ए टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई टू, और जो हमारा रूट और टी था वो एज इट इज आ जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास वही फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी हो जाएगा वन बाई टू, हमने बाहर ले लिया एज ए कॉन्स्टेंट, और ई टू द पावर ए टी और जो रूट और टी था उसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा पावर में। इसी तरह से ई टू द पावर माइनस ए टी और मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ। ओके, तो अब मैं दोनों साइड हमारा लैपलास ले लेता हूँ, टेकिंग लैपलास बोथ साइड्स। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन बाई टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी टी की पावर माइनस हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी टी की पावर माइनस हाफ। ओके, तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम ये देख सकते हैं कि लाप्लास जो इन दोनों को इन दोनों के साथ में है हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। यानी कि अगर अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी होता है तो लाप्लास ऑफ इन दोनों को हम सेपरेट लिख सकते हैं। अल्फा कांस्टेंट टर्म है जहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा प्लस बीटा लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एस, एस पेरीमीटर में इसका कन्वर्जन हो जाएगा एफ ऑफ टी का लाप्लास में एफ ऑफ एस में, और वन बाई टू एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी और टी की पावर माइनस हाफ हमारे पास सेपरेटली लिख देंगे बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, इसको हम इक्वेशन दे दिए हैं फोर्थ। देन सॉल्विंग सेपरेटली। ओके, सेपरेटली सॉल्व करते हैं और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग से जो है लाप्लास ले लेंगे। तो अगर मैं इस टाइम की बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वाली टर्म की बात की थी, एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावा हमारे पास जो भी टर्म आ रही है उस टर्म को हमने एफ ऑफ टी ले लेना है। यानी कि एफ ऑफ टी ले लेता हूँ तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस हो रहा था, तो इसको अगर हम लाप्लास निकालते हैं तो लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस हाफ का हो जाएगा माइनस वन बाई टू हाफ फैक्टोरियल माइनस वन बाई टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन। अब आप कहोगे जी ये कैसे हुआ, तो लाप्लास जो है टी की पावर एन
के लिए हमारे पास जो n है उसका फैक्टोरियल हो जाता है और डिवाइड बाई s टू दी पावर n+1 जो भी हमारी पावर होगी की में पावर वो n की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से n हमारे पास -1/2 था तो -1/2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई s टू दी पावर -1/2 + 1। ओके, तो यहाँ से -1/2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई s की पावर हाफ। ओके, इसको हमने इक्वेशन 6 ले लिया। अब फ्रॉम गामा फंक्शन से हम देख सकते हैं कि जो हमारे -1/2 का जो फैक्टोरियल आता है वो √π आता है। तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या कर लिया है, f ऑफ t इक्वल टू टी की पावर -1/2 लेकर हमने लाप्लास ऑफ f ऑफ t निकाला, तो जो आ गया हमारे पास √π/s। ओके, अब मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के e टू द पावर जो 80 हमारे पास गिवन था, जो हमने सेपरेट करके उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करके निकाला था, तो उसके साथ अगर मैं e टू द पावर 80 रखता हूँ f ऑफ t के साथ में, तो यहाँ पे +80 है, तो यहाँ पर s की जगह पे हमारी रिप्लेस हो जाएगा -a। ओके, अब सिमिलरली हमारा जो सेकंड टर्म थी इसकी, सिमिलरली हम लाप्लास ऑफ e टू द पावर -80 t की पावर -हाफ एज इट इज है, तो इसका तो मेरे पास √s/a हो गई, π/s हो गई है, सॉरी। तो e टू द पावर -80 होता है तो यहाँ पे -a है, क्योंकि तो √π/s + a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर -a होता है तो यहाँ +a आएगा, यहाँ अगर +a है तो यहाँ -a आएगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम याद रखिए। अब मर्ज कर लेते हैं हम तीनों इक्वेशंस को। ओके, तो f ऑफ s हमारे पास आ जाएगा हाफ √π/s-a प्लस √π/s+a, और वह हमारा 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सेम फंडा अपनाना है आपको। हर क्वेश्चन में आपको चाहे विदाउट हाइपरबोलिक हो चाहे हाइपरबोलिक हो, और साथ में जो हमारे पास टी की कितनी भी पावर की हुई हो उसको हम ऊपर ले जाकर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।